आज मैं मां नारायणी इंटर कॉलेज से देश के समस्त छात्र छात्राओं को कुछ बात रखूंगा चैनल के माध्यम से। मैं ये कहूंगा देश के समस्त छात्र छात्राओं को कि देश को मुझे आत्मनिर्भर बनाना है। बच्चों, आपसे ही उम्मीद है कि देश आप दुनिया का नेतृत्व आप ही करवा सकते हो। अगर आप संकल्प लो कि हमें भारत को शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में डेवलप करना है, तो विश्वास ये मैं दिलाता हूं चैनल के माध्यम से कि वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। मुझे गर्व है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में है। हमारे देश ने दुनिया को वैज्ञानिक दिए, हमारे देश ने दुनिया को सिखाया है। जीरो अगर दिया है, शून्य दिया तो मेरे देश ने दिया है। मेरे देश से बहुत बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। मेरे देश में कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कृष्ण जैसे हुए सबसे बड़े कवि। अगर कवि कहा जाए तो कृष्ण भगवान से बड़ा कोई कवि नहीं। महाभारत युद्ध के समय 18,000 श्लोक अर्जुन को समझा के उन्होंने बताया था। और मैं यही इन छात्रों से अपील करता हूं कि छात्रों को तुम्हें शिक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करना है। हमें अपने देश को चाइना, जापान से बहुत सी वस्तुएं मंगाने पड़ती हैं। मैं छात्रों से अपील करता हूं कि तुम टेक्नोलॉजी में इतने डेवलप बनो कि हम अपने देश में ही टेक्नोलॉजी का विकास करें और जो वस्तुएं, चाहे मोबाइल है, कोई चीज़ अपने देश में ही आविष्कार करें, उन्हें देश में ही बनाएं। बहुत सा पैसा बचेगा देश का, मुझे विश्वास है। और मैं एक अपील और करूंगा, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चलाते दिल्ली, चेन्नई वगैरह में, वो ज़्यादातर बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि देश के बच्चों को आईएएस बनो, पीसीएस बनो। मैं उन कोचिंग सेंटरों से भी अपील करूंगा कि आप बच्चों से ये भी अपील कर लिया करो कि बच्चों, तुम्हें टेक्नोलॉजी में देश को डेवलप करना है। बच्चों, तुम्हें वैज्ञानिक के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। बच्चों, तुम्हें ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करना है। ऊर्जा भारत में पैदा करनी है। बहुत सारा पैसा हमारा देश का विदेशों में चला जाता है ऊर्जा के क्षेत्र में। मैं इन कोचिंग सेंटर वालों से कहता हूं, मैं आईएएस पीसीएस का आपका समर्थन करता हूं, लेकिन हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है आज हम इन बच्चों पर विश्वास, इन बच्चों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे देश के छात्र छात्राओं से अपील करते हैं अपने देश को आगे ले जाना, निजी स्वार्थों को छोड़ते हुए। और बच्चों में एक अपील आपसे और करता हूं, कभी भी किसी भी शिक्षा मंदिर में, विद्यालय में ये नहीं पढ़ाया, भ्रष्टाचार के विषय में नहीं पढ़ाया जाता है किसी भी कॉलेज में। उसके बाद जो अधिकारी या कर्मचारी जो पहुंच जाते हैं, जब पोस्टिंग हो जाती है, तो ये करप्शन कहां से आ जाता है, भ्रष्टाचार कहां से आ जाता है। जब वो शिक्षा ही नहीं हमको दी जाती है तो ये ज्ञान की प्राप्ति कहां से हो जाती है, भ्रष्टाचार कैसे करने लगते हैं। आने वाली पीढ़ी, जो आने वाले बच्चे हैं, कल देश आपके हाथों होगा। और मुझे विश्वास है कि आप लोग ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे। क्या नाम है बेटा? आयुष। आयुष जी, क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो, तैयारी चल रही है जी। तो बेटा मैं एक क्वेश्चन छोटा सा, देश का ऐसा कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बेटा? अजीत। हमारे इटावा डिस्ट्रिक्ट, इटावा की धरती पे खड़ा हूं मैं। इटावा से देश के रक्षा मंत्री हुए हैं, नाम बता सकते हो बेटा? मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी, ऐसे महापुरुष देश में हुए जिन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने जब देश के डिफेंस मिनिस्टर हुए, ऐसा कौन सा कानून लेके आए आज भी सेना उन्हें याद करती है? बता सकते हो कोई बेटा? देश में ऐसा कौन सा कानून, जब रक्षा मंत्री थे तो सेना के लिए कौन सा कानून बना गए? जो सर जवान होते थे सर, वो मृत्यु के बाद सर उनकी बॉडी सर घर नहीं आती थी। उन्होंने सर ये कानून बनाया कि उनके ससम्मान उनकी बॉडी घर तक भी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया बेटा? अजीत। अजीत। पहले देश के रक्षा मंत्री जब नेताजी मुलायम सिंह यादव हुए तो उससे पहले केवल कपड़े ही आते थे। मुलायम सिंह यादव ने, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर थे, तब वो कानून बना गए कि आज हमारा अगर कोई देश में सेना का सिपाही शहीद होता तो ससम्मान भारत रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार पार्थिव शरीर घर भेजते, वहीं लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने किया था। क्या नाम है बेटे? सर विपिन। क्या कर रहे हो इस टाइम? कौन सी क्लास है? सर 12th है। 12th।
यस सर। कैसे, मतलब जब तुम स्कूल जो आते हो बस से आते हो या साइकिल से? साइकिल से। क्या कहोगे, देश के छात्र छात्राएं जो कॉलेज जाते हैं ट्रैफिक के नियम का पालन करते हो? यस सर, बिल्कुल। यस सर। क्या अपील करोगे छात्र छात्राओं से, कैसे चलना चाहिए रोडों पे? सर मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि जो गाड़ी वगैरह आती है उनको देखकर चलना चाहिए और साइकिल उनको आराम से चलानी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी चाहिए, और भी हैं जिनका उनको पालन करना चाहिए। मैं छात्र छात्राओं को चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, जो छात्र छात्राएं साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी वगैरह चलाते हैं, हमेशा पहले तो गाड़ियों को स्लो चलाएं। और इस टाइम कोहरा वगैरह पड़ रहा है, उत्तर भारत में इस टाइम जो सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, तो जो उत्तर भारत बल्कि पूरे देश से अपील करूंगा कि गाड़ियों को स्लो चलाएं, मोटरसाइकिल वगैरह को। पहले तो 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल या साइकिल मोटरसाइकिल चलाने का कोई राइट नहीं है, और जो 18 साल के ऊपर हो गए वो अगर चलाते हैं तो इस हिसाब से चलाएं कि जो ट्रैफिक के नियम है, हेलमेट वगैरह जो भी संसाधन है उनका प्रयोग करें, तभी हम रोड पर चल सकते हैं। जीवन है, सब कुछ है, सुरक्षित चलें, हेलमेट वगैरह से चलें, सुरक्षित चलें। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये बच्चे हमारे देश का नेतृत्व करेंगे, देश में कुछ न कुछ नया लाएंगे। मैं एक शब्द बोलूँगा कि इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, नेता तुम ही हो कल के। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM नीट 24, माँ नारायणी इंटर कॉलेज, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश। जा सकते हो बच्चा।